मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिकर संदेशुअव सोनु जननी धरे धीर हस कहे कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहे ओ राम वियोग तव सीता, कहे ओ राम वियोग तव सीता, भूकहूँ सकल भये विपरीता। नवतरो केसलय मन हो कृशानु, नवतरो केसलय मन हो कृशानु। काल निशासमृषेश से भानु, कुबलय विपिन कुंतवन सरेसा। बारिद तपत तेल जनु बरेसा, जेहि तरहे करत ते पीरा। पुरग श्वास सम त्रिभेद समीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिवेद शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे ते कछु दुख घटी होई, कहे ते कछु दुख घटी होई। काहे कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममयरो तोरा। जानत पियाए को मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही। जानो प्रीति रसोए तने माही, प्रभु संदेश सुनत देहि। प्रभु संदेश सुनत देहि, मगन प्रेम तन शोधे नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता। पुरयान हो रघुपति प्रभुताए, सुन मम वचन तजहु कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही
जानता है और वह मना श्रद्धा ही तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर कर पतंग सम रघुपति बाण कृशानो जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्बो रघुराई। राम बानर बेओए जान के, तम बरोथ कह जा तो धान के। अब ही मातो में जाओ लवाए, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाए। कछुक देवस जननी धरो धीरा, कछुक देवस जननी धरो धीरा। कपिह सहित हहि रघुबीरा। श्री हनुमान जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रघुनाथ जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जे हैं, निश्चर मारी तो ही ले जे हैं। तेहु पूर नार दादे जसो गए हैं। सो तक पेशव तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट के निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लघु रूप पवन सुतलयऊ। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर श्री सीता जी के मन में विश्वास हो गया। श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनु माता शाखा मृग, नहीं बल बोथे बेसाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल।
हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।